अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आप जान चुकी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं सूबाए दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 85% तक जा पहुंचा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आसमान पर बादलों के डेरे कहीं पर बरकरार हैं तो कहीं पर सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 2 रोज़ बाद सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला फिर से शुरू होगा और आने वाले हफ्ते में बारिश की भी पेश गोई की गई है। आपको बताऊं कि हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है, जबकि आने वाले दिनों में यही दर्जा हरारत जो है उसमें कमी वाक़या होगी। 35 से ये दर्जा हरारत गिर कर 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिशों के बाद यही उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी। जी शाहजेब। महंगाई माफिया का राज बरकरार। शहरी सस्ती अशिया खुरोनोश को तरस गए। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 9 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 569 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 282 रुपये मुकर्रर। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकमे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया, जबकि अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला इजाफा आज भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज 9 रुपए का इजाफा किया गया और सरकारी रिलीज में ब्रायलर गोश्त की कीमत 569 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो बाजारों में साफी गोश्त है वो शहरियों को 670 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 6 रुपए का इजाफा किया गया। फार्म जेट रेट जिंदा ब्रायलर का 365 रुपए, जबकि परफ्यूम जिंदा ब्रायलर जो है 393 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जो है वो किया जा रहा है और रोजाना 1 रुपए फी दर्जन का इजाफा सरकारी रिलीज में देखने को मिल रहा है। आज भी मजीद 1 रुपया बढ़ाकर 282 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में फी अंडा शहरियों को 25 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और फी दर्जन कीमत 300 रुपए तक वसूल की जा रही है। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 8,340 रुपए की मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में गुज़िश्ता रोज 20 रुपए का इजाफा किया गया था, आज मजीद 9 रुपए का इजाफा किया गया और 2 दिनों में ब्रायलर 29 रुपए फी किलो तक आज जो है वो फरोख्त महंगा हो चुका है। और जिस पर शहरियों का कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें आम खरीदार की कुव्वत खरीद में नहीं आ रही है और ब्रायलर गोश्त मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जबकि अंडों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने SRT में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने SRT बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने की खूबसूरती दोबाला होगी। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। घड़ियां खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन SRT। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। मरियम नवाज ने SRT में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने SRT के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मुसाफिरों की गुंजाइश है। पहली मुकम्मल ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट एक बार चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर तय कर सकती है। सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में एयर कंडीशन और दीगर सहूलियात होंगी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज खुशी की खबर मुंतजिर होती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। N129 में ज़िमनी इलेक्शन का मुआरका। मियां अज़हर की वफात से खाली कौमी असम्बली की सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। हमाद अज़हर, राना मशहूद, हाफिज नमान समेत 25 उम्मीदवार मैदान में आ गए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
मियां अजहर की वफात से खाली कौमी असम्बली की सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक PTI रहनुमा मियां हमाद अजहर, हाफिज मियां नुमान, राना मशहूद समेत 25 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। मियां अवैस अंजुम, आसिफ नागरा और हबीब जालिब की बेटी ताहरा जालिब भी कागजात जमा करवाने वालों में शामिल हैं। हाफिज नुमान ने RO ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। हमारी पार्टी ही वाज़े बढ़तरी से जीतेगी। NA 129 के लिए उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जुमेरात 7 अगस्त को अवेजा की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 26 अगस्त को अलाट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 8 अगस्त से शुरू होगी। हल्के में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बताया राना सनाउल्लाह ने तंजीमी इजलास 9 अगस्त को तलब कर लिया। इजलास मरकजी सेक्रेटेरिएट H मॉडल टाउन लाहौर में 2:30 बजे दोपहर मुनक्किद होगा। राना सनाउल्लाह के तमाम ओहदेदारान पंजाब तंजीम, डिविजनल सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, विंग सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, विंग्स कोऑर्डिनेटर्स को खत लिख दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में एक कसीर तादाद में ज़िमनी इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे हैं। मेरी तमाम डिविजनल सदूर से गुजारिश है कि आप मकामी तंजीम और ज़िमनी इंतखाब के हलकों में मुशावरत करके 3 मुनासिब उम्मीदवारों के नाम अपने साथ लेकर तंजीमी इजलास में लाएं ताकि उनके नामों पर बाहमी मुशावरत हो सके। अपनी छत अपना घर मुल्क की तारीख का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बेघर अफराद को घर देने का वादा 6 माह में पूरा कर दिया। वज़ीर आला ने 19 अजला में नया मंसूबा अपनी ज़मीन अपना घर शुरू करने का भी ऐलान किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की कामयाबी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तकरीब में कहा कि अपनी छत अपना घर मंसूबा मेरे दिल के बहुत करीब है। सबको अपनी छत अपना घर मुबारक हो। 7 माह में 64,000 अफराद को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज दिया गया। 45,000 घर ज़ेरे तामीर और 9,000 घर बन चुके हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे का कोई मुतबादिल नहीं। नवाज शरीफ ने भी लोगों को घर बना कर दिए। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ है। जितना मेरे दिल के करीब ये प्रोजेक्ट है, अपनी छत अपना घर, कोई दूसरा प्रोजेक्ट उसके करीब नहीं है। 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं और ये 100% इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री, बगैर सूद के कर्जा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 19 अजला में अपनी ज़मीन अपना घर के नाम से नया मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। वो कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ हर वक्त वज़ीर आज़म को महंगाई कम करने का कहते हैं। पंजाब में 1100 नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जिनका किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। तकरीब में आए अफराद कलील मुद्दत में घर जैसी नेमत मिलने पर आबदीदा हो गए और वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने तकरीब में मौजूद बच्चों को प्यार भी किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात में हेड ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल पाकिस्तान जॉर्ज नॉर्मन मैकर भी मौजूद थे। पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पार्लिमानी रवाबित और इक़्तिसादी ताउन में इजाफा नागुज़ीर है। पंजाब में IT और सियाहत में ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों के वसी मौक़े हैं। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन माउनत फराहम करेगी। तालीम और सेहत में ऑस्ट्रेलिया के ताउन का खैर मकदम करते हैं। मुलाकात में तालीम और सेहत में इश्तराक के अमल को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़ किया गया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का कहना था, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को अपना बाएतमाद दोस्त और अहम शराकत दार समझता है। ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारी पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त का एहतजाज महंगा पड़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ थानों में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में बगावत, कार्य सरकार में मदाखलत और चोरी की दफात शामिल हैं। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात मॉडल टाउन, लियाकताबाद, कोट लखपत, चूंग, नवाब टाउन, मिल्लत पार्क में दर्ज हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 129 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में 92 अफराद दीगर शहरों से लाहौर एहतजाज करने आए थे। 3 और 4 अगस्त को हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद कारकुनों को जमानत पर छोड़ा गया। गिरफ्तार कारकुनों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है।
मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुलाजमीन का एहतजाज जारी। तनख्वाहों और मराद में इजाफा न होने पर मुलाजमीन ने दफातर के ताला की बंदी कर दी। एम्प्लॉयज यूनियन ने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में इस्लामाबाद में धरना देने का भी इंदिया दे दिया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक एहतजाज का मरहला वार लाहेअमल तैयार कर लिया गया है। मुल्क भर के तमाम ज़िलाई दफातर में मुकम्मल तालाबंदी की जा रही है। तनख्वाहों, पेंशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस और तालीमी वज़ाइफ में फौरी इजाफा किया जाए। वफाकी बजट में ऐलान करदा मराहत ताहाल नाफिज नहीं की गई, जिसके बायस मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। एम्प्लॉयज यूनियन ने तनबीह की है कि मुतालबा तस्लीम न किए गए तो इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमें ये पेमेंट नहीं मिल जाती। देखें, जब शहबाज शरीफ हमारे खादमे आला ने हमें ये आर्डर दे दिए हैं, हमें दे दी है एक सहूलत, तो वो सहूलत हमें हमारे चेयरमैन देने से क्यों इनकार रही है। हमारा मुल्क की जो है ना वो एहतजाज जारी है। कराची से खैबर तक हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस हैं, सब जो है ना ऑफिस बंद है, कलम छोड़ हड़ताल है और इसमें शिद्दत भी लाई जा सकती है अगर हमारी अथॉरिटी ने आवाज़ ना सुनी तो। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन ने कहा कि अगर मसाइल हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बताएं, लाहौर में जेर जमीन पानी की गिरती सतह को बचाने का मंसूबा। वासा ने एक्वाफायर रिचार्ज के अमली इक़दाम का आगाज कर दिया। गुलबर्ग और जोहटाउन में पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत ज़मीन में पायल जैसे साख्त के गहरे होल्स तैयार किए जाएंगे। बारिश के पानी को साफ करके ज़मीन में जज्ब करने के लिए होल्स में फिल्टरिंग मटीरियल इस्तेमाल होगा। वासा हुकाम के मुताबिक ये मॉडल कई ममालिक में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बहाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गुलबर्ग में एक रिचार्ज वेल की लागत 57,70,000 रुपये रखी गई है। जोहटाउन में भी इतनी ही लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वासा लाहौर को पायलट प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। वासा ने महसूलात बढ़ाने के लिए जामिया प्लान तैयार कर लिया। एजेंसी LDS से अब मुख्तलिफ फीसों में अपना शेयर वसूल करेगी। वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी में पेश करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए के मुताबिक वासा हुकाम चाहते हैं LDA कमर्शियल फीस, वाटर सप्लाई और सीवरेज चार्जेस का एक हिस्सा एजेंसी को दे। LDA स्कीमों में एक्वाफायर रिचार्जेस वसूल करने की तजवीज़ भी दी गई है। जोहटाउन, जुबली टाउन और दीगर इलाकों में भी तरक्याती कामों की लागत भी LDA से वसूल की जाएगी। ये तामीराती काम डिपॉजिट वर्क के तहत होंगे और अखराजात LDA बर्दाश्त करेगा। वासा का तहमीना है कि नए टैरिफ के मुताबिक बिल वसूली से सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिल सकता है। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे में सरकारी मुलाजमीन की रकम फंस गई। 5 साल गुजरने के बावजूद अपार्टमेंट मिले ना रकम वापस की गई। हर सरकारी मुलाजिम को अलग दरखास्त देकर पैसों की वापसी का इंतजार करना होगा। तफसीलात के लिए देखते हैं ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा जो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुतारिफ कराया गया था, अब उन्हीं मुलाजमीन के लिए एक कड़ी आजमाइश बन चुका है। पंजाब और वफाकी इदारों के 4,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन ने मंसूबे में 3 मरले के अपार्टमेंट्स के लिए फी कस 2,70,000 रुपए जमा कराए, लेकिन अपार्टमेंट्स दिए गए ना ही रकम वापस की गई। दर्जा 4 से लेकर दर्जा 11 तक महकमा पुलिस, रेलवेज, एक्साइज, कस्टम्स, एंटी करप्शन, CNW, हाउसिंग, सेहत और ज़िले हुकूमत के मुलाजमीन ने अपार्टमेंट्स के लिए लाखों रुपए जमा कराए थे। नादरा से तस्दीक और कुरानदाजी के बाद इन मुलाजमीन को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन 5 साल बाद मंसूबा कागजी कार्रवाइयों से आगे न बढ़ सका। LDA की मंसूबाबंदी और पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी ने मंसूबे को बदतरीन मिसाल बना दिया। सरकारी मुलाजमीन सवाल कर रहे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई वापस कब मिलेगी। तरक्याती इदारों के अफसरान की लापरवाही। लाहौर में अरबों के मेगा प्रोजेक्ट देखभाल न होने से जब्बू हाली का शिकार। आज़ादी चौक फ्लाईओवर के हिफाजती जंगली और साइन बोर्ड टूट चुके। मेट्रो बस स्टेशन भी बर्बाद हो रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के मेट्रो बस स्टेशन मुनासिब मरम्मत न होने के बायस बर्बाद हो रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने भी स्टेशन की बिगड़ती हालत का एतराफ किया है। आज़ादी चौक फ्लाईओवर पर लगे हिफाजती जंगले 11 बरसों से टूट फूट का शिकार। फिरदौस मार्केट पर तामीर शुदा लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के साइन बोर्ड्स भी टूट चुके। खालिद बट चौक अंडरपास की दीवारों पर लगाई गई कैलीग्राफी भी उतरने की इजाजत दे रखी है। तरक्याती महकमे टीपा को फंड्स फराहम करते हैं और न ही मुरम्मत का कोई मरबूत निजाम कायम किया जा सका। मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी मंसूबों की मुरम्मत और
बहाली की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब हुकूमत से मुतालबा किया है कि आज़ादी चौक मेट्रो बस स्टेशन और दीगर मनसूबों की मुरम्मत और देखभाल के लिए मुतल्लिका इदारों को फौरी अहकाम जारी करे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट का मुलाजमतों की मुस्तकली से मुतालिक अहम फैसला। प्रोजेक्ट की पोस्टों पर रेगुलराइजेशन एक्ट का इतलाक नहीं होता। 2 रुकनी बेंच ने पनाहगाह मनसूबे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली के लिए अपीलें खारिज कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ने 11 सफ़ात का फैसला जारी किया। पनाहगाह के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन कदीर और दीगर का मौक़िफ़ था कि सिंगल बेंच ने इन्हें मुलाजमत पर मुस्तकिल न करके हक़ाइक़ के बरक्स फैसला दिया, लिहाजा अदालत सिंगल बेंच का फैसला कालअदम करार दे। अदालती फैसले में करार दिया गया कि मुलाजमत की मुस्तकिली और दरख्वास्त गुज़ारान का बुनियादी हक है। मुस्तकिल मुलाजमत एक रियायत है जो पॉलिसी और कानूनी शराइत से मुंसलिक है। हुकूमत चाहे तो मखसूस शराइत के तहत इस रियायत का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। 2018 के रेगुलाइजेशन एक्ट का इतलाक प्रोजेक्ट पोस्टों पर नहीं होता। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पनाहगाह मंसूबे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली के लिए अपीलें खारिज कर दी। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी फराह इलियास चीमा की दरखास्त पर वकला की गाड़ियों का एमिशन टेस्ट 200 से ज़ायद गाड़ियों का टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वकला की फलाह के लिए इकदामात का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार फारूक इलियास चीमा की दरखास्त पर महकमा माहौलियात की टीम ने हाईकोर्ट बार की पार्किंग में वकला की गाड़ियों का टेस्ट एमिशन किया। वकला का कहना है गाड़ियों का एमिशन टेस्ट हाईकोर्ट में ही होने से वकला का वक्त जाया होने से बच गया। सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार फारूक इलियास चीमा का कहना था कि उनका मकसद ही वकला की वेलफेयर है। उन्होंने कहा कि कोशिश है वकला को हर सहूलत डोर स्टेप पर फराहम करें। हमारी ये कोशिश है कि हम अपने मोअज़्ज़ज़ अरकान बार जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से किसी न किसी हवाले से करते रहें, उनको फैसिलिटेट करें। ये आज एमिशन टेस्टिंग सर्टिफिकेट स्टिकर जो है ये भी उसी की एक कड़ी है। जबकि माहौलियात के ऑफिसर ने कहा कि वकला ने भरपूर ताउन किया है। सैटरडे तक यहाँ मौजूद है। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इकदाम है स्मोक की रोकथाम के लिए और एमिशंस कंट्रोल करने के लिए कि हर गाड़ी का टेस्ट किया जाए और जो गाड़ी टेस्ट नहीं फेल करती है तो उसको हम मोहलत देते हैं 7 दिन की कि वो दोबारा अपनी गाड़ी फिट करके आए। महकमा माहौलियात की टीम ने 200 से ज्यादा गाड़ियों का एमिशन टेस्ट मुकम्मल किया। ये सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में टिंडे 350, करेले 200, पालक 140 रुपये फ़ी किलो फरोख्त, सेब 380, आम चौंसा 350, गर्मा 220 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के, जो कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो जारी किए जाते हैं। आज मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें प्याज 5 रुपए महंगा करके 70 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें खीरा 10 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया। मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 10 रुपए महंगी करके 160 रुपए मुकर्रर की गई है। तब मार्केट में फूल गोभी की फरोख्त 200 से 220 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरबी 10 रुपए महंगी करके जो है 100 रुपए फी किलो सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है। तब मार्केट में अरबी की फरोख्त 150 से 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। घिया कद्दू 190 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 250 से 300 रुपए फी किलो तक घिया कद्दू की फरोख्त की जा रही है। तोरी 100 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में यही घिया तोरी 150 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। 2 फलों की कीमतों में आज मजबूरी तौर पर इजाफा किया गया। जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है जिनमें पपीता 10 रुपए महंगा करके 380 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही पपीता 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। नाशपाती 10 रुपए महंगी करके 280 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में नाशपाती 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खुबानी 310 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आम चौंसा दर्जा अव्वल 280 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी महकमाओं के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किया जाना जो है मामूल बन चुका है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आपको के लिए केयर कनेक्ट प्रोजेक्ट का आगाज। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो उसे दूसरे अस्पतालों तक भी फैलाएंगे, जबकि प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि केयर कनेक्ट का इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तफसीलात बिलाल अकबर की रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने जिना अस्पताल में केयर कनेक्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में साबिक वजीर प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम की भी शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक का तकरीब में कहना था कि अस्पतालों में पेशेंट केयर हमारी अव्वलीन तरजीह है। केयर कनेक्ट प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो उसे दूसरे अस्पतालों तक भी फैलाएंगे। पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा, जितनी बड़ी आबादी और एलिमेंट का मुकाबला हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सिस कर रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, उसको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं है कि एक ओपीडी में 3000 लोग आ रहे हैं, बेहोस्ताल की ओपीडी में 6000 लोग आ रहे हैं और हर हमारे ऑनेबल पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी आते हैं। तो इतने बड़ी तादाद को डील करना, उनका इलाज करना, उनकी बात सुनना, ये बहुत मुश्किल टास्क है। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम ने खिताब में कहा कि अस्पतालों में मरीजों की दुआओं का कोई नेमुल बदल नहीं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने केयर कनेक्ट का इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगर आप मरीज का हाथ पकड़ लें और वो मरीज आपके बाप की उम्र का है तो आप ये समझेंगे ये आपका बाप ही है, तो फिर मरीज का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि आप सोच नहीं सकते। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा, वो उस दिन से ऑनवर्ड आप उसकी दुआओं में रहेंगे। और जितनी अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की है और आज तक जो भी अल्लाह ने मेरी औकात से मुझे ज़्यादा दिया है, मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद इन मरीज़ों की दुआएं हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने तकरीब के इख्तिताम पर प्रोजेक्ट के लिए काविश करने वाले तलबा तालिबात में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की। इस मौका पर प्रोफेसर महमूद शौकत, MS डॉक्टर मोहसिन अली